हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लेट्स पढ़ाई लिखाई में। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोगों का जो ओरिएंटेशन एक वीडियो अभी आया है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक मैं उस पर शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर जाके देख लीजिएगा। ओरिएंटेशन में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस समझा था कि जो हमारा जो टेट होने वाला है, एमपी टेट होने वाला है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर या कह लें टॉपिक है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी, तो उस पर हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था कि हम वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस कारण से हम जो है तो उसी को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा उसी में पहला चैप्टर होने वाला है। चैप्टर फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जाहिर सी बात है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका, तो चाइल्ड का। ठीक है, किसी बच्चे का उसके जन्म से पहले जब वो माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, तो जो हम इसमें एक वो देखते हैं कि टॉम टू बूम टू टॉम। ओके, तो बूम टू टॉम का मतलब होता है कि जैसे ही वो माँ के गर्भ में पहले दिन आता है, फर्स्ट डे, जैसे ही वो माँ के घर पे आता है, दैट इज़ कॉन्सेप्शन, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन। ठीक है, और जिस दिन उसकी डेथ होती है तब से, अगर हम इसमें एक ऐसा करके एक साइकिल बनाएं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो है इस तरह से चलता रहेगा। इसमें कुछ चीज़ें थ्रू आउट लाइफ नहीं होंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकल होता है, और फिजिकल ग्रोथ एक समय बाद जाके रुक जाती है। क्योंकि आप लोग कभी भी देखे होंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन है, कोई बच्चा है और वो एक दिन इतना ग्रोथ करते करते जिराफ बन जाए। वो जिराफ तो बन नहीं सकता है, और कि वो इतना मोटाई में इतना ज़्यादा हो कि हाथी बन जाए, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। उसकी भी एक लिमिट सेट है कि वो अगर हाइट में भी जाता है तो अमिताभ बच्चन को मैं मानता हूँ कि अभी तक मैंने देखा है कि अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा हाइट वाला है, तो हो गया, चलिए मैं और लगा लेता हूँ, कहता हूँ कि अमिताभ बच्चन से भी थोड़ी सी ज़्यादा उसकी हाइट हो सकती है। और अभी तक मैंने टीवी में देखा है कि वो एक खली को मैं देखता रहता हूँ, तो वो भी बहुत पर्सनालिटी वाला है, उसके बड़ा है, तो मसल्स पावर भी उसके पास बहुत है। तो कुछ भी होगा तो इतनी भी पावर नहीं हो जाएगी कि वो हाथी को फेल कर दे, कि हाथी को ही उठा के फेंक दे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि ये समझाने का एक तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ह्यूमन की एक लिमिट है कि वो उसकी हाइट भी बढ़ेगी तो अप टू सर्टेन लेवल, कुछ एक लेवल तक ही बढ़ेगी, उसकी मसल्स भी बढ़ेगी तो एक लेवल तक बढ़ेगी, उसका साइज भी बढ़ेगा तो एक लेवल तक बढ़ेगा। 100 kg का भी हो सकता है, 200 kg का भी हो सकता है, पर एक लेवल है और हम उसको मेजर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि वो इतनी हाइट का। आप लोग अक्सर देखते रहते हैं ना, मैट्रिमोनियल पेपर में देखते रहते हो कि जब वधू चाहिए लिखा रहता है तो उसमें लिखा रहता है 5 इंच से हाइट ऊपर होनी चाहिए, 5 फुट होनी चाहिए। जब वर पक्ष वाले भी अपने लड़के की भी जो है तो हाइट लिख के रखते हैं कि वो 6 फुट का है, 7 फुट का है, या इतनी ही हाइट है, ऐसा सारी चीज़ें। तो ये मतलब मैं एक
रिलेट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि ग्रोथ क्या चीज़ें है। तो ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ तो नहीं चलेगी, वो एक समय बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। डेवलपमेंट आपका वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, फ्रॉम टॉम टू बूम टू टॉम, ओ बूम टू टॉम, ऐसा मतलब उसका जो है तो डेवलपमेंट चलता रहेगा। डेवलपमेंट भी कोई उसका रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सिर्फ उसकी मसल्स पावर बढ़ेगी, कि सिर्फ उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा। डेवलपमेंट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस। सबसे पहले हमको एक वर्ड को समझना है। अगर हम पहले यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट समझ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान का एक पार्ट है। वहाँ पे कॉग्निटिव वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कॉग्निटिव वर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है? मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस। अब यहाँ पे मेंटल से मतलब ये नहीं है कि वो पागल हो गया है, जैसे नहीं कहते कि ये मेंटल हो गया है, ये मेंटल हो गया है। मेंटल का मतलब ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस। इसको हम लोग इंग्लिश में तो कॉग्निटिव कहते हैं और हिंदी में संज्ञानात्मक। ठीक है, हिंदी में इसको अगर हम लोग कहेंगे तो संज्ञानात्मक। ठीक है, वैसे आप लोग हिंदी भी समझ लीजिए, पर इंग्लिश अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कॉग्निटिव मीन्स मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस मीन्स व्हाटएवर आपका जो कुछ भी है, जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, आपके ब्रेन के अंदर चल रहा है, आपके माइंड के अंदर चल रहा है, तो वो कहलाता है कॉग्निटिव। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि अब मेंटल दिमाग में क्या चलेगा? तो दिमाग में आपकी क्या होंगी? फीलिंग्स होंगी। दिमाग में आपके क्या होंगे? इमोशंस होंगे। दिमाग में आपके क्या होंगे? थॉट्स होंगे। ठीक है, दिमाग में क्या होंगे? आपकी लैंग्वेज डेवलप्ड होगी, दिमाग में आपकी लर्निंग्स आएंगी। तो इसीलिए हम लोग इसी में एक शब्द आता है व्यक्तित्व। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी हमारे उसमें चैप्टर में नहीं है अभी, लेकिन मैं इसको एक समझाने के लिए कहता हूँ कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी, और हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। तो पर्सनैलिटी को अगर हम लोग थोड़ा सा हिंदी में क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद अगर करें तो इंग्लिश में कर देंगे तो क्या होगा? पर्सन प्लस क्वालिटी। और व्यक्तित्व में क्या होगा? व्यक्ति प्लस तत्व। तो आजकल अगर हम लोग देखते हैं कि पर्सनैलिटी है तो पर्सन है, बस क्वालिटी मिसिंग। ठीक है, व्यक्ति है, तत्व इज मिसिंग, तत्व है ही नहीं। अब तत्व क्या है? तत्व आपकी फीलिंग्स है, तत्व आपके थॉट्स हैं, इमोशंस है, आपकी लर्निंग्स है, आपकी इंटेलिजेंसी है, ऐसे बनती है पर्सनैलिटी। पर्सन क्या है? अब पर्सन वो कितना हाइट का है, कितना उसका वेट है, कितनी उसकी मोटाई है, चौड़ाई है, ये सब क्या है? तो इसीलिए अगर हम पर्सनैलिटी को हम लोग डिफाइन करें तो क्या कहलाता है? साइको फिजिकल एट्रीब्यूट्स। वो क्या कहलाता है? पर्सनैलिटी क्या है? साइको फिजिकल एट्रीब्यूट। थोड़ा सा इंग्लिश में बोल रहा हूँ पर मैं इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ। साइको मीन्स वही आपका कॉग्निटिव प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस। कहते हैं साइको हो गया, तो साइको हो गया मतलब क्या? उसके 4 हाथ निकल आए कि उसके 4 पैर हो गए, ऐसा नहीं। साइको हो गया मतलब कि उसके दिमाग में कुछ निगेटिव थॉट्स आ गए, ऐसा कुछ आ गया कि वो उसका निगेटिविटी हो गया, दिमाग उसके थॉट्स निगेटिव हो गए कि मुझे नुकसान करना है, किसी का नुकसान पहुंचाना है। अगर यही उसका पॉजिटिव उसके थॉट्स आए तो वो भारत माता की जय करके कहाँ चला जाएगा? बॉर्डर में चला जाएगा, और जो है तो दुश्मन के सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, और गोलियां अपने सीने पे खाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं इसलिए समझा रहा था कि हमारे मेंटल जो है, मेंटल चीज़ें जो रहती हैं, कॉग्निटिव रहती हैं, संज्ञानात्मक रहती हैं, वो सब हमारे डेवलपमेंट फेज में आते हैं। अब हम लोग इसको वन बाय वन कुछ डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है वो क्या है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। इसमें अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मैं इसको हिंदी में भी बोलूँगा तो आप लोग इसको जो है तो कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी है, मतलब वो पहले जब कोई चाइल्ड जब छोटा रहता है, बच्चा रहता है आफ्टर बर्थ, तो वो पहले डिपेंडेंट रहता है, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहता है कि वो जैसे उसको अगर भूख लगी है तो उसे वो उसको रो के बताएगा, तो वो भी डिपेंडेंट है। कैसे, अगर उसको भूख लगी है तो वो किचन में जाके खाना बना के खा नहीं लेगा, वो किचन में जाके बिस्किट नमकीन या आजकल बच्चे जो मैगी वगैरह खाते हैं तो मैगी वैगी खा के अपनी जो है भूख शांत नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट है। मतलब वो किसी के भरोसे बैठा हुआ है कि मैं जो है, मुझे कोई खाना देगा तभी मैं खाना खाऊंगा, मुझे कोई कपड़े ला के देगा तभी मुझे कपड़े मिलेंगे, मुझे कोई कपड़े पहनाएगा तभी मैं कपड़े पहनूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा कि एक छोटे बच्चे को डिपेंडेंसी क्या होती है। उसको कपड़े पहनने हैं, उसको जो है तो दूसरा कोई फीडिंग करा रहा है, खाना खिला रहा है, कपड़े पहना रहा है, उसको तैयार कर रहा है, नहला रहा है, इवन उसको टॉयलेट कराने ले जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो डिपेंडेंसी है। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जो है तो ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, धीरे धीरे वो ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, और ये जो है चलता रहता है। और इसी में जो है तो बूम टू टॉम, ऐसा इसको फिर हम आगे क्या बोल देंगे, बूम टू टॉम, मतलब वो गर्भ से लास्ट में उसकी डेथ तक, ठीक है, कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु तक, और ये जो है चलता रहेगा जीवन पर्यंत, ठीक है। तो ये उसके पूरे थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा। तो पहला हमारा है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ये समझ में आ गया होगा कि बच्चे जो है पहले डिपेंडेंट रहते हैं, और फिर ऑटोनॉमी मीन्स होता है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मीन्स है स्वायत्तता, डिपेंडेंस मीन्स निर्भर, निर्भर, और ऑटोनॉमी मीन्स होता है स्वायत्तता, ठीक है। थोड़ा हिंदी में देख लीजिएगा, स्वायत्तता। और मतलब कि अब वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने से कपड़े पहनना सीख जाएगा, कंघी करना सीख जाएगा, नहाना सीख जाएगा, और ब्रश करना सीख जाएगा, फिर धीरे धीरे और बड़ा होगा, फिर ऐसे करते करते जब वो बड़ा होगा तो कमाना भी सीख जाएगा, और पहले खाएगा फिर खिलाएगा। तो खाने की स्टेज है, खिलाने की स्टेज है। पहले वो बच्चा है तो छोटा बच्चा है, तो जब छोटा रहता है तो मम्मी पापा से कहता है, पापा मेरे दोस्त लोगों ने आज चॉकलेट खाने के लिए कहा है, पैसे दे दीजिए, तो पैसे घर से लेगा, मांगेगा, डिपेंडेंट है। बाद में हो सकता है उसके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चले तो घर से पैसे भी लेके चला जाएगा, और वहाँ पे पार्टी करेगा, बताएगा भी नहीं। तो मतलब धीरे धीरे फिर वो कहेगा कि अब मुझे कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, मैं कमाऊंगा तो फिर मैं अपने खर्चों को चलाऊंगा, तो मतलब ऑटोनॉमी की तरफ जाएगा। तो इसमें अब अगर हम ग्रोथ की मीनिंग देखें, मीनिंग यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि चीज़ें जो है फिर ध्यान से भी उतर जाएंगी। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ में, आप लोग नोट भी इसको करते जाइएगा। फर्स्ट है फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड,
जो आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। मैं इनकी हिंदी बोल दूंगा, अब इनका ऐसे इनको फिर से लिखूं, शारीरिक विकास, उनका जो है बच्चे का शारीरिक विकास, फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, शारीरिक विकास। सेकंड क्या है, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसको फिर क्या है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव, एंड लास्ट पॉइंट है कि इट कैन बी मेजर। अब मेरे जो हिंदी मीडियम के दोस्त हैं, जो लोग देख रहे हैं इसको, तो मैं यहाँ पे अगर हिंदी नहीं लिखता हूँ तो मैं इसको पढ़ता हूँ, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और मैंने शुरू में ही अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में बताया कि हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे, और बिल्कुल हम लोग इसमें ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है। ये चीज़ें मैंने बोर्ड में इंग्लिश से लिखा है, वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और मुझे लगता है कि ये इतनी सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मेरे इंग्लिश मीडियम के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग इसे ईज़िली समझ रहे होंगे। और हिंदी मीडियम कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो उनको मैं बोल के जो है बोल के एक्सप्रेस कर देता हूँ, तो वो लोग अपने पेन कॉपी लेके बैठें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जब भी लेक्चर में आप लोग आएँ और आपको वीडियो की लिंक मिले, तो आप लोग जो है पेन कॉपी लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पढ़ाई जो है वो दो ही तरह की होती है, एक अच्छी होती है या कि बहुत अच्छी होती है। और हमने अपने इस चैनल का नाम ही इसीलिए दिया है लेट्स पढ़ाई लिखाई, मतलब आपको पढ़ना भी है, साथ में लिखना भी है, इसलिए हमने लिखाई भी कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया कि लेट्स पढ़ाई, ठीक है। और अक्सर हम लोग लिखने से बचते हैं, पर आप लोग ये देखिए कि जब एग्ज़ाम आता है तो क्या पेपर पढ़ने के लिए आता है? नहीं, पेपर लिखने के लिए आता है। तो आपको लिखना भी है, लिखने से आपको 2 बार चीज़ें मेमोराइज़ होगी। एक आपको इस यहाँ पे एक और मैं लिखने का महत्व तो बता देता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। कभी भी जो राइटिंग होती है तो आपको आपके ब्रेन में थॉट्स आते हैं, लेकिन आप लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए कि आप ब्रेन को थॉट्स ना आए। अगर लर्निंग वर्ड आया है तो आपका हाथ एल बना के ERAING, मतलब वो लर्निंग लिख ही दे, मतलब आपकी हाथ की इतनी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। जब आप गाड़ी चलाते हो तो कभी गियर की तरफ देखते हो, कभी ब्रेक की तरफ देखते हो? कभी नहीं देखते। आपको जहाँ गाड़ी रोकना होता है ब्रेक दबा देते हो। क्यों? इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मतलब वो आपके साथ आत्मसात हो गया है बाइक, कि आप चला रहे हो, कोई सामने आया, बिना देखे बिना कहीं भी, इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है हर चीज़ का, आपके हाथ का, पैर का, माइंड का, हर चीज़ का, कि आप तुरंत कहीं कोई चीज़ बिना देखे ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हो। उसी तरह से यही है, तो आप उसको लिखिए भी। तो मीनिंग ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ का मतलब, तो फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे उस बच्चे का शारीरिक विकास होगा, बच्चों का शारीरिक विकास। फिर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, बच्चे के शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों का विकास होना, जो बच्चे के हाथ हैं, पैर हैं, ब्रेन है, सारी चीज़ें जो है तो उसके विकास होना सभी। क्वांटिटेटिव क्या है? ये नंबर्स में है, मतलब आप इसको मेजर कर सकते हो, आप उसके हाथ की लंबाई नाप सकते हो, ब्रेन की लंबाई नाप सकते हो, उसकी हाइट नाप सकते हो, उसका वेट नाप सकते हो। और इट कैन बी मेजर, मतलब आप इसको जो भी ग्रोथ होगी उसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी
सोचेंगे कि इतना हम कैसे देख पाएंगे, बैठने की भी कैपेसिटी होती है, धीरे धीरे बैठने की कैपेसिटी आएगी। अभी आप लोग घर पे इतना बैठे नहीं होंगे किसी वीडियो के साथ, तो कैपेसिटी आनी चाहिए। पर फिर भी देखिए, कोई भी लेक्चर होगा वो 40-45 मिनट्स का तो एटलीस्ट होगा ही। मैं कोशिश करूँगा कि उससे कम समय में बनाऊँ, पर इतना तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है कि मैं आप लोगों का 40 मिनट्स का टाइम ले सकता हूँ, और आपको देना ही पड़ेगा अगर आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और बहुत अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो। इसलिए मैं अधिकार के साथ आपका समय मांग रहा हूँ, पूरे अधिकार के साथ। मेरा राइट्स है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास, ठीक है। तो डेवलपमेंट में क्या है, ये क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। इट इज़ रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। फिर ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट it is a cognitive and it is a quantitative and qualitative। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप देखिए। मीनिंग डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। अगर हम कहें कि ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट आता है तो ये गलत है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। आप देखिए, जब माँ के पेट में रहता है चाइल्ड, बच्चा रहता है, तो वो डेवलप हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, डेवलप भी हो रहा होता है। तो डेवलपमेंट के अंदर जो है तो आपकी ग्रोथ आती है। तो क्या है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के सारे एस्पेक्ट का विकास हो रहा है। कैसे, मतलब सिर्फ हाथ बस नहीं बढ़ रहा है, पैर बस नहीं बढ़ रहा है, उसके दिमाग के अंदर उसकी लर्निंग भी बढ़ रही है, वो सीख रहा है। पहले वो कैसे सीखता है, आपको देख के सीखता है, नकल करता है। नकल करने का कहाँ से उसको आया, तो वो नकल करता है, इमिटेशन करता है, तो वो सीख रहा होता है। मतलब उसका कहीं ना कहीं उसका दिमाग के अंदर भी चीज़ें डेवलप हो रही होती। तो वो वहाँ पे कॉग्निटिव में कुछ चीज़ें आती है आपकी। मैं यहाँ पे ये आ गया इमोशन, थॉट्स, लर्निंग, इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो ये सब तो उसके ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आएगा। कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव मतलब वो जो है इमोशंस उसके डेवलप होंगे, उसके थॉट्स डेवलप होंगे, उसकी लर्निंग डेवलप होगी, वो सीखेगा। मेन क्या है यहाँ पे, लर्निंग डेवलप होगी। पहले किसी को देख के सीखेगा, फिर घर के अंदर रहेगा तो घर के लोगों को देख के सीखेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि घर उसकी पहली पाठशाला होती है। जो किसी बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर ही होता है। फिर वो घर से जब बाहर जाएगा तो स्कूल में सीखेगा, इन्वायरमेंट मतलब कि वो जब घर से बाहर जाएगा, समाज में जाएगा, तो समाज में सीखेगा। और यहाँ पे आप क्या है, आप उसकी डेवलपमेंट को नाप नहीं सकते हैं। आप उसको हमेशा जो है तो कभी भी नाप नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो क्या है, क्वालिटेटिव है। इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली क्वालिटेटिव है। कभी कभी क्वांटिटेटिव भी है। क्यों क्वांटिटेटिव है, कि आप IQ वगैरह नाप लेते हो। आजकल इमोशन क्विटेंट आया है, मतलब आप उससे इमोशन इंटेलिजेंसी, आप उसके IQ वगैरह आप मेजर कर लेते हो, देख लेते हो कि उसका क्या है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब उसका क्वांटिटेटिव में उसको कोई भी चीज़ें उसके IQ वगैरह नाप के देख लेते हैं, और क्वालिटेटिव कभी भी उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अगर है कोई फिजिकल डेवलपमेंट, ये फिजिकल डेवलपमेंट मतलब उसका शारीरिक जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं मोटर स्किल पे डिपेंड करता है। मोटर स्किल, वो मोटर नहीं जिसमें पानी चलता है उसको बोल देते हैं मोटर है, ठीक है, पानी वाला मोटर नहीं है। मतलब कहने का मतलब मोटर किसी न किसी चीज़ को डेवलप करता है। तो बॉडी में भी ऐसा कुछ मोटर होगा जो चीज़ों को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे मोटर में भी देखते हैं, मोटर में दो चीज़ें आती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल आती है, ग्रॉस मोटर स्किल, और एक है फाइन मोटर स्किल। इसको आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश से लिख लीजिएगा। तो ग्रॉस मोटर स्किल में क्या है, मसल्स डेवलप। सरल शब्दों में पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वाले दोस्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। मसल्स डेवलपमेंट, मसल्स आपकी मसल्स डेवलप होगी तो ये क्या कहलाता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। बॉडी में दौड़ने का और आपकी मसल्स डेवलप हो रही, दौड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी ग्रॉस मोटर स्किल में। और फाइन मोटर स्किल में आप क्या, कोई राइटिंग सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग सीख रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं वो बुनाई वगैरह करती हैं, तो भी बहुत जो है फाइन आर्ट कहते हैं उसको, तो वो है फाइन मोटर स्किल में ही आता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल में मसल्स डेवलप होंगी और फाइन मोटर स्किल्स में आपकी राइटिंग डेवलप होगी, पेंटिंग डेवलप होगी और बुनाई वगैरह जो हमारी बहनें करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक डायग्राम बनाएं, अगर हम लोग इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, पिक्टोरल या डायग्राम बनाएं, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि अभी हमारी लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, तो फिर हम इसको किसी भी तरह से आप लोगों को इसको शेयर कैसे कर पाएंगे। तो जो भी हमारे वीडियोस में आ रहे हैं तो आप लोग फिर से देखना पड़ेगा, तो आप लोग उसी टाइम पे बना लीजिएगा। चेंजेस, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये किस में आएगा, साइज, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नंबर्स, पोजीशंस, हाइट एटसेट्रा। ये क्या आएगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, मोरल, लैंग्वेज, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। ये पिक्टोरल फॉर्म में है, आप लोग इसको पिक्चर के फॉर्म में भी अगर इस तरह से बना लेंगे तो एग्ज़ाम में आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि चेंजेस है। चेंजेस दो तरीके से होंगे, या कि डेवलपमेंट होगा या कि ग्रोथ होगा। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव होगा, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होगा। और डेवलपमेंट में, क्वांटिटेटिव में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बॉडी का साइज़ बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, पोजीशंस, ये सारी चीज़ें। क्वालिटेटिव होगा डेवलपमेंट, यहाँ पे आप फिजिकल भी बढ़ रहे हैं, मेंटल भी आप डेवलप हो रहे हैं, सोशल
डेवलपमेंट आपका हो रहा है, समाज में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप समाज से बहुत सारी चीज़ें सीख के आते, तभी तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही बच्चा जब घर से बाहर जाने लगता है तो फिर वो बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीख के आता है और घर में बताता है। हम भी यहाँ पे देखते हैं, कभी हम नौकरी करने चले गए तो महाराष्ट्र चले गए तो महाराष्ट्र का कल्चर सीख के आ गए, या हम कहीं गुजरात चले गए तो गुजरात का खाना बनाना सीख गए। तो ये ऐसे करके हम सोशल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी हमारा होता है, कॉग्निटिव मेंटल चीज़ें हैं, मोरल लैंग्वेज वगैरह डेवलप होंगी। तो ये आपका कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में होगा। थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि इरेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुछ इसके डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग अगर ऐसे बना ले तो ये ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है, तो ये क्या है, फिजिकल सेंस है, रिलेटेड विथ फिजिकल। तो मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। ओवरऑल चेंजेस है, ठीक है। ये क्या है, ग्रोथ मैटर फॉर मेजरमेंट, ना फंक्शनिंग एंड बिहेवियर चेंजेस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। थ्रू आउट लाइफ, इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी attained, it goes from boom to storm, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। देखिए, जो ग्रोथ है वो फिजिकल होगा, मतलब आपके शारीरिक चेंजेस होंगे, फिजिकल होगा। और डेवलपमेंट ओवरऑल होगा, सारे शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी बढ़ेगा। और ओवरऑल का मतलब है ये, अब आप देखिए, एक मोबाइल फ़ोन होता है बड़ा सा, पर उसके अंदर एक छोटी सी सिम लगती है और वही उस मोबाइल को ऑपरेट करता है। तो आपके बॉडी में सिम क्या है, इधर ये आपका ये सिम है, सिम का पार्ट है। तो ये अगर मान लो हैंग हो जाए, डेवलप ना हो, ये इसमें कोई स्टोरेज कैपेसिटी ना हो, नेटवर्क कनेक्शन ना हो, तो आप क्या कहेंगे कि मोबाइल ख़राब है। जाहिर सी बात है, यही कहेंगे कि मोबाइल ख़राब है, पर कहीं ना कहीं वो सिम में प्रॉब्लम है। तो डेवलपमेंट ब्रेन क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है, और जो हार्डवेयर है वो है ग्रोथ, फिजिकल। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ओवरऑल होगा, मतलब बॉडी भी अपना डेवलप हो रही है और आपका साथ साथ में ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। फिर क्या है, मैटर फॉर मेज़रमेंट, ग्रोथ को आप नाप सकते हो, मेज़र कर सकते हो। जो
हाइट वेट सारी चीज़ें हैं, तो आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे फंक्शनिंग एंड बिहेवियर चेंजेस, इसको थोड़ा सा समझना है कि आपको जो भी डेवलपमेंट की चीज़ें जो दिखेंगी वो सब उसके पर्सनैलिटी में दिखेंगी, उसके बिहेवियर में दिखेंगी। तो उसके बिहेवियर चेंजेस होंगे। बिहेवियर चेंजेस कैसे होंगे कि पहले बच्चे हैं तो बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनके बिहेवियर में चेंजेस आता जाता है, फिर और बड़े होते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आता जाता है। तो वो वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, पर उसका डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बिहेवियर से दिखे। आपको पता कैसे चलेगा कि उसका डेवलप होगा? क्योंकि आप तो मेजर कर नहीं सकते हो, आप उसको नाप नहीं सकते हो, तो आप उसके पर्सनैलिटी को देख के आप उसको समझोगे, आप उसके बिहेवियर को देख के समझोगे कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, या कि पॉजिटिव हो रहा होगा या कि निगेटिव, पर आपको पता ऐसे चलेगा। ग्रोथ को तो नापने के लिए आप उसको वेट मशीन में खड़ा कर दिए तो देख लिए कि पहले 1 साल पहले ये 40 किलो का था, अब 50 किलो का हो गया, बढ़ गया वजन। लेकिन उसका जो है डेवलपमेंट कैसे मेजर करेंगे तो आप उसके डेवलपमेंट को देखेंगे कि ये जब 6 क्लास में था तो ये इमोशनली थोड़ा सा वीक था, अब जब 8 क्लास में आया है तो इमोशनली स्ट्रांग हो गया है, इंटेलिजेंट हो गया है, और थोड़ा सा सोशल हो गया है, थोड़ा सा उसकी लर्निंग बढ़ गई है, ऑब्जर्वेशंस उसके अच्छे हो गए हैं, चीज़ें देख के सीख जाता है। तो ये सब चीज़ें आप उसके पर्सनालिटी और बिहेवियर से पता कर सकते हैं। फिर ये क्या है, ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूस नहीं होगा, कुछ समय बाद ये रुक जाएगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ, जब आप माँ के पेट में थे तब से लेकर जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा। वैसे भी लोग, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और मैं तो सीखता रहता हूँ, कब्र तक जाने तक सीखता ही रहूँगा। ठीक है। तो और फिर जो आपकी ग्रोथ है, इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी अटेन, मतलब ये एक समय बाद रुक जाएगी। जब आप मैच्योर हो जाएंगे पूरी तरह से तो रुक जाएगी, नहीं तो आप बढ़ते बढ़ते कितने बड़े हो जाएंगे। अगर आप ना रुके, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ चलता रहे तो फिर तो कितने बड़े हो जाएंगे। और फिर जो है डेवलपमेंट में, इट गोज़ फ्रॉम वूम टू टॉम, मतलब माँ के गर्भ से लेकर, माँ के पेट से लेकर और जो है तो मृत्यु तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहेगा। और डेवलपमेंट ही वो चीज़ है जो आप लोग, एक रहीमदास जी का लाखों करोड़ों का एक दोहा सुनते थे कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो मतलब कहते हैं ना कि ऐसा ना बड़ा हो जाए कि वो खजूर का पेड़ हो जाए। तो ग्रोथ अगर चलती रहेगी तो खजूर का ही पेड़ हो जाएगा। तो डेवलपमेंट है कि उसका जो है तो खजूर का पेड़ ना हो, बढ़े, और उसका ब्रेन बढ़े तो वो उतना ही डाउन टू अर्थ हो, वो झुके। तो झुकेगा कैसे? उसका जब ऐसा दिमाग होगा, उसकी लर्निंग्स होंगी, लर्निंग से ही उसका एटीट्यूड बनेगा, एटीट्यूड से ही वो अपनी लाइफ में जीतेगा या हारेगा। नहीं तो आप देखो कितने बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पा जाते हैं, अच्छी नौकरी पा जाते हैं, फिर भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए। ठीक है। फिर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेजेस है। फर्स्ट है प्री नेटल। देखिए ये जो स्टेजेस हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दी है, तो ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बस इतनी ही स्टेजेस होती है। जब कभी आपसे ऐसा पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिस्ट, इस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कितनी स्टेज होती है, तो आप वहाँ पे जाके उनका बताएंगे। और हम आगे चल के बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे। अगर आप कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों का मुझे रिस्पांस मिलता रहेगा तो मैं भी मोटिवेट रहूँगा, और आप लोगों को आगे जो है कंटिन्यूअस ये सारी चीज़ें, आगे के सिलेबस में हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनके भी हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग का रिस्पांस मिले और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, जिससे उन्हें भी घर बैठे फ्री में चीज़ें मिल सके और वो भी जीवन में सक्सेस उनको मिले, और मैं भी मोटिवेट होऊंगा। तो आप लोगों के लिए और मेहनत करके और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। और तो ये प्री नेटल स्टेजेस है। तो ये क्या है, प्री नेटल स्टेजेस में फ्रॉम conception of
बर्थ, ठीक है। 36 40 वीक, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 मंथ्स और 280 डेज और फास्ट ग्रोथ, ठीक है। अब ये देखिए बहुत सरल शब्दों में मैंने इसको लिख दिया है। अब इससे सरल और आसान कुछ नहीं हो सकता है, भले इंग्लिश में बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरह की हिंदी है। जैसे हम ट्रेन कह देते हैं, ट्रेन कोई हिंदी शब्द थोड़ी ना है। लौ पथगामिनी, तो वो हिंदी शब्द है। क्रिकेट, लकड़पट्टम, गोलगट्टम, दे दनादन, तड़ातड़ प्रतियोगिता, तो ये जो है ये ऐसी हिंदी नहीं है, ये ऐसी ही इंग्लिश है। ट्रेन, क्रिकेट, ये ऐसी। तो कॉन्सेप्शन ऑफ बर्थ मतलब गर्भ के समय से लेकर, माँ के पेट में आने से लेकर उसके जन्म तक, फिर उसके बाद ये सारी वही चीज़ें हैं, बस लैंग्वेज चेंज है। 36 से 40 वीक्स, कोई पूछे कि वीक्स में कितना होगा तो 36 से 40। 9 मंथ्स में कितना होगा, 9 मंथ। डेज़ में कितना होगा, 270 से 280 डेज़। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। आप देखते हैं कि जब माँ के गर्भ में पेट में रहता है बच्चा, तो वो 9 महीने में कितना जल्दी बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप उसकी हाइट मेजर करिए कि 9 मंथ्स में वो कितना बड़ा हो गया, फिर आप उसको अगले 9 मंथ्स में मेजर करिए, देखिए क्या वो उतना बड़ा हुआ। अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत वो चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं किसी बच्चों को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं सब लोग ऐसी चीज़ें उन्होंने देखा होगा। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग चल रहा है, ठीक है। अभी आएगा आगे के सिलेबस में लर्निंग बाय डूइंग। अब है प्रीनेटल के बाद है इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या है, बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ टू 2 ईयर्स। फिर है 0 से 2 ईयर, और सबसे फास्ट ग्रोथ आफ्टर बर्थ। फिर सेंसेस, लर्न बाय सेंसेस, ठीक है। और बेबलिंग और टॉयज, ठीक है। अब ये देखिए, ये इन्फेंसी मीन्स जो है जब बच्चा जो है तो आ गया, इस धरती पे आ गया, अब उसे संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी थी ना, उसमें वो जो है तो आमिर खान देखता है तो क्या बोलता है, किक मारता तो अरे बोले वो फुटबॉलर बनेगा, नहीं ये बनेगा, तो कहता नहीं भैया तू अंदर ही रहे, बाहर बहुत झमेला है। तो अब वो आ गया झमेले में, ठीक है। तो 0 से 2 ईयर की एज होगी। फास्ट ग्रोथ आफ्टर बर्थ, मैंने इससे पहले वाले में भी लिखा था फास्ट ग्रोथ। कभी अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि किस स्टेज में जो है तो सबसे तेज ग्रोथ होती है, तो अगर उसमें लिखता है कि जन्म के बाद किस स्टेज में तेज ग्रोथ होती है, तो आप इसको टिक करेंगे। अगर वो कहता है कि कब होगी, तो फिर आप पहले वाले को टिक करिएगा। सेंसेस से सीखेगा, चीज़ों को छू कर सीखेगा। आप 0 मतलब 2 मंथ्स का अगर बेबी है, तो उसकी जो माँ है तो अपनी माँ को पहचान लेता है। कैसे पहचान लेता है, सेंसेस से, सूंघ कर पहचान लेता है, उसकी स्मेल से पहचान लेता है, गंध से पहचान लेता है। सेंसरी ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं तो वो सेंसेस से पहचानता है। कोई दूसरा चला जाएगा तो नहीं शांत होगा, नहीं चुप होगा, पर उसकी मम्मी चली जाएगी तो वो शांत हो जाएगा। फिर बैबलिंग मतलब कोई शब्दों को बार बार रिपीट करेगा, एक वर्ड को, बाबा, पामा, पापा, फाफा, ऐसा करके वर्डों को रिपीट करेगा। टॉयज है, खेलने की उम्र है, हम लोगों की भी थी, चली गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, और इसी में एक और वर्ड आप लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है।
ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। जैसे कि 0 से 2 ईयर में ऑब्जेक्ट परमानेंसी मतलब किसी चीज़ को अगर आप उसको दिखा के छुपा लें तो उसकी इमेज उसके ब्रेन में बन चुकी होती है, तो वो उसे उसके लिए फिर जिद करने लगता है कि पापा आइसक्रीम ही खाऊंगा। कहाँ खाया था, सिरमौर चौराहे में खाया था या कहीं भी खाया था, पापा यही चाहिए वही चाहिए। रात को फिर उसके सपने में वो चीज़ें आने लगती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। फिर है चाइल्डहुड स्टेज। स्टेजेस, चाइल्डहुड स्टेज में क्या है, ये इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अब इसमें देखिए बहुत सरल शब्दों में अर्ली और लेटर का क्या है, अर्ली मतलब पहले, लेटर मीन्स बाद में, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से पहले और बाल्यावस्था के बाद। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। ये 2 से 6 ईयर और 7 से 11 ईयर चलती है। इसमें वो लैंग्वेज सीखेगा, लैंग्वेज डेवलप होगी। फिर और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पे प्ले एज होगी, प्ले एज, प्री गैंग एज, प्री गैंग, प्री स्कूल और क्वेश्चनिंग एज है, और इमिटेशन करेगा, इमिटेशन एज। ठीक है, अब देख लीजिए फटाफट, लैंग्वेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप इसी एज में होगी। लैंग्वेज उसकी डेवलप होगी, बोलना सीखेगा, टूटी फूटी भाषा से बोलेगा, धीरे धीरे उनको जोड़ेगा, फिर जो है तो बोलेगा। लैंग्वेज डेवलप होगी। प्ले एज है, खेलने की उम्र है। प्री गैंग एज है, अभी वो घर से बाहर गया नहीं तो अपनी गैंग नहीं बनाएगा। गैंग मतलब वो वाली गैंग नहीं जो आप लोग देखते रहते हैं ना, गैंग मतलब बच्चों का एक ग्रुप। ठीक है, और प्री स्कूल, अभी स्कूल पहुंचा नहीं। अब आजकल तो बच्चों को 2 साल में ही बच्चों को स्कूल पहुंचा देते, क्योंकि जितना जल्दी हो झंझट छूटे। माँ बाप को लगता है कि इसको हटाओ हटाओ भगाओ, पर देखो साइकोलॉजिस्ट लोग बहुत पहले ये सब चीज़ें बनाए थे, तो उस समय वो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे 2 साल 3 साल के। और क्वेश्चनिंग एज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा, आपसे हर चीज़ पूछेगा, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। इमिटेशन है, नकल करेगा, नकल कर करके सब चीज़ें सीखेगा, आपकी नकल करेगा और लोगों की नकल करेगा। लेटर चाइल्डहुड में क्या है, गैंग एज है, गैंग एज है और स्कूल एज है, स्कूल एज है। यहाँ पे उसकी गैंग बनेगी, उसकी स्कूल जाने लगेगा, ये चीज़ें जो है तो उनकी बनेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th स्टेज, एडोलिसेंस। बोर नहीं होइएगा आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा भी बचा है तो हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। ये 12 से 19 ईयर होती है एडोलिसेंस, सबसे खतरनाक यही एज होती है। इसी में बच्चे कहते हैं बनता बिगड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो ये एज बनने बिगड़ने की एज है। ठीक है, एडोलिसेंट में जो है तो बच्चा बनेगा या बिगड़ेगा, बनने बिगड़ने की एज है। या यहीं पे उसका क्या है, ये क्या है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है, फिर इसको, इस एडोलिसेंस नाम किसने, स्टैनले हॉल ने वर्ड दिया था एडोलिसेंट। बुक लिखी थी, बुक्स है एडोलिसेंट पर, एडोलिसेंस। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एज ऑफ
स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस और हीरोइज्म, हीरोइज्म। अब इसमें देख लीजिए ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मीन्स संक्रमण, संक्रमण मीन्स कि वो अब अपने बाल्यावस्था से निकलकर अपने वयस्क होने की एज में आ रहा है। अब वो वयस्क होगा, अब वोट देने लायक होगा, मतदान देने लायक होगा। ठीक है, तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की होगा। ये वर्ड जो एडोलिसेंट वर्ड है वो किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि एडोलिसेंट वर्ड किसने कॉइन किया, किसने दिया, तो आप बोल सकते हो कि स्टैनले हॉल ने दिया। उन्होंने एक बुक लिखी है एडोलिसेंस, उस बुक का नाम है एडोलिसेंस। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, भयंकर तूफान की एज है। बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होगा, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, तूफान होगा, मन में तरह तरह की इमोशंस उफान मार रहे होंगे। जैसे बाढ़ में नदियाँ उफान मारती हैं, उस तरह से उसके इमोशंस भी उफान मार रहे होंगे। अब बहुत सारी चीज़ों के लिए इमोशंस उनको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो वो उनके इमोशंस बहुत होंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं क्या बनूंगा, मैं कैसा दिखना चाहिए। बार बार जाके मिरर के सामने खड़ा हो जाएगा, शीशे के सामने खड़े होगा, अपने को देखेगा कि क्लास में कौन लड़की मुझे देखती है, कौन लड़का मुझे देखता है। बाल बनाएगा, कंघी बनाएगा, टॉम डिक एंड हैरी जैसा दिखेगा। कभी बाल ऐसे खड़ा कर लेगा, कभी कॉलर खड़ा कर लेगा। मतलब स्कूल में आप लोग अगर कुछ लोग जुड़े होंगे स्कूल या कॉलेज या जो भी ऐसे प्रोफेशन से, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस एज में इमोशंस बहुत ज़्यादा उफान में रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं बनने बिगड़ने की एज है, क्योंकि इमोशंस को अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया बिगड़ जाएगा, इमोशन को कंट्रोल कर लिया तो बन जाएगा। यहाँ पे भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है उन्हें संभालने का, क्योंकि इस समय वो पेरेंट्स को कुछ समझता ही नहीं है कि पेरेंट्स भी कुछ है। तो ऐसा यहाँ पे ही पेरेंट्स को उनसे मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, उनके फ्रेंड्स बनना पड़ेगा। ये जो फिर क्या आइडेंटिटी, हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब हीरो जैसा बनने की कोशिश करेगा, मतलब जैसा जो भी देख लेगा। विराट कोहली को देखेगा तो कल से विराट कोहली बन जाएगा, कभी से देखेगा शाहरुख खान को तो शाहरुख खान जैसा बन जाएगा। मतलब जो भी जैसा उसको, वो एक अपने लिए आइडियल पर्सन बनाने की कोशिश करेगा कि ये मेरा आइडियल होगा, ये आइडियल होगा, ये आइडियल होगा, और उसी के जैसे वो बिहेवियर करना चालू करेगा। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, और हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आएंगे, और जो है तो आप लोगों के लिए इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो इसमें लाएंगे। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और जिससे बार बार मुझे वीडियो की डिस्क्रिप्शंस और वीडियो की लिंक आप तक ना भेजनी पड़े। जैसे ही नया वीडियो आए तो आप तक अपने आप आ जाए। और मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, आप भी पढ़िए, आपके फ्रेंड्स पढ़ें, दोस्त पढ़ें, क्योंकि MP टेट के एग्ज़ाम का लगभग मुझे ऐसा नहीं लगता हर व्यक्ति से जुड़े हुए 4, 6, 10 लोग जो है तो इसकी तैयारी में लगे ही होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल वेलफेयर का भी काम है कि आप लोग घर बैठे फ्री कोचिंग आप लोग ले सकते हैं, और यही सब्जेक्ट जो है 90 मार्क्स का आएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे बार बार मुझे इसकी लिंक आप तक ना भेजनी पड़े। जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तो वो आप तक पहुँच जाए। ओके, थैंक यू।